अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ट ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। स्टूडेंट की जो नेचर होती है वो एक जेलसी टाइप होती है। हम ये समझते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे तो हमारे मार्क्स उससे कम आएंगे और उसके ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। नॉलेज आप जितनी ज़्यादा शेयर करते हैं आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। तो आपने ये चीज़ कभी भी नहीं करनी। आप भले एक्सपेरिमेंट करके देखें, अपनी नॉलेज को किसी पेपर में शेयर करके देखें, आपके मार्क्स उसमें ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू जिसमें आपने नहीं की होगी। होती है स्टूडेंट की नेचर जेलसी वाली होती है, क्योंकि मार्क्स का कंपटीशन होता है। आई नो दैट वेरी वेल। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने नॉलेज को शेयर करना है। ये बात आपने याद रखनी है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी की हेल्प करने से आप कम हो जाएं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एनीवेज, अब हमने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे है एरर नंबर 1, शी इज़ अफ्रेड फ्रॉम डेथ। अब यहाँ पे क्या है, वर्ड अफ्रेड है। अब जब अफ्रेड यूज़ होता है तो वहाँ पे हमारे पास फ्रॉम यूज़ नहीं होता, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑफ यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एरर नंबर सी। ये हो जाएगा शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डेथ। सॉरी, द नहीं, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ। नंबर सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे है स्टूडेंट प्रोटेस्ट एट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो वर्ड प्रोटेस्ट है उसमें हमेशा आपके पास एट यूज़ नहीं होता, हमारे पास क्या यूज़ होता है, अगेंस्ट। प्रोटेस्ट के साथ हमेशा अगेंस्ट यूज़ होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एट यूज़ नहीं होता। स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे एट नहीं, यहाँ पे अगेंस्ट आएगा। तो एरर हमारे पास हो जाएगा सी। ये हो जाएगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रोटेस्ट के बाद हमेशा अगेंस्ट आता है और अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। थर्ड पे आते हैं, ही प्लेस द टेबल अमंग द फोर कॉर्नर ऑफ द रूम। अब ये वाला सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी है। आपने यहाँ पे क्या देखना है, आप एक रूम के कॉर्नर होते हैं फोर, वो चीज़ जिसको आप सेपरेट कर ही नहीं पाएँ वो। अब रूम जो होते हैं उसकी फोर कॉर्नर्स होती हैं। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, टू कॉर्नर्स का तो रूम नहीं होता, फोर कॉर्नर्स होती हैं हर रूम में, चाहे फिर वो कहाँ भी आप चले जाएं। तो वो चीज़ जिसको आप सेपरेट नहीं कर पाएँ वहाँ पे हमारे पास अमंग नहीं, बिटवीन यूज़ होता है। चाहे फिर उसको चार चार कॉर्नर्स हो या 8 हो, 4 सपोज़ मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे आप किसी रूम के कॉर्नर्स के आप सेपरेट कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा द प्लेस द टेबल अमंग द फोर कॉर्नर्स ऑफ द रूम। तो यहाँ पे बिटवीन आएगा, अमंग नहीं। एरर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फोर्थ पे आते हैं, उस्मान रूम इज़ बिसाइड माई रूम। अब जो वर्ड बिसाइड्स है उसका मतलब है अलावा। जो वर्ड बिसाइड होता है उसका मतलब होता है सामने। अब यहाँ पे बिसाइड्स, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा जो एग्ज़ाम में माइंड होता है वो सप्रेस हो जाता है। हम जो चीज़ें कैच कर पानी होती हैं वो कर नहीं पाते। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उसको कैच कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये मैंने बहुत ज़्यादा प्रीवियस पेपर में देखा था, बिसाइड की जगह पे बिसाइड्स यूज़ था। बिसाइड, इस वाले बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, और बिसाइड जस्ट एस ना लगा हो, बिसाइड का मतलब होता है के सामने। उस्मान रूम इज़ बिसाइड माई रूम। तो यहाँ पे बिसाइड होगा, एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे बिसाइड्स लिखा है, तो एरर नंबर हमारे पास ऑप्शन सी होगा। ये होगा उस्मान रूम इज़ बस बिसाइड माई रूम। तो बिसाइड्स नहीं आएगा, इस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। अब फिफ्थ पे आते हैं, द न्यूज़ पेपर आर नॉट ट्रू। सॉरी, द न्यूज़ आर नॉट ट्रू। अब आपने यहाँ नहीं देखना कि न्यूज़ एस है। न्यूज़ एज आप एक न्यूज़ हो, दो न्यूज़ हो, 10 हो, 100 हो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ वर्ड न्यूज़ ही रहता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके साथ जो है आपने हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे आपको मैंने बताया पेयर ऑफ शूज़ या टाइप्स, उसके साथ हमेशा आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पे भी न्यूज़ अगर 10 हों, 2 हों, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ के साथ जो हमेशा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, यहाँ पे आर नहीं इज़ आएगा। तो हमारे पास एरर हो जाएगा बी। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।